हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे न्यू DLR वीडियोस का, तो आज से वो वीडियोस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं एंड रेगुलर बेसिस पे वीडियोस जो है वो अपडेट होंगी। कैट के पास्ट ईयर के पजल्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईयर कैट देने से पहले। तो हम लोग जो है वो मैक्सिमम वर्जन को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैट 2023 की DLR पजल्स के साथ में। देन वी विल मूव ऑन टू द ओल्डर ईयर्स एज वेल एंड सारे के सारे पजल्स के लिए बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्या हो सकते हैं, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोचेस क्या हो सकती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ईजी स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पजल पे टेस्ट आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो गया है। तो आपको पहले वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है, देन उसके बाद में आप ये वीडियो जो है वो आपके डैशबोर्ड पे भी अटैच हो जाएगा, डायरेक्टली आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी बेस्ट अप्रोचेज हैं वो सारी की सारी हम लोग जो है वो यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। ठीक है, चलिए जी, आज का फर्स्ट पजल आपके सामने ये रहा। तो जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को करना है पॉज, आप अपने आप से सॉल्विंग करोगे। इवन इफ ईजी स्टूडेंट्स भी टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करके यहीं से सॉल्विंग करना चाहते हैं, दे कैन डू दैट एज वेल। आपको पहले वीडियो पॉज करके सॉल्विंग कर लेना है, 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दे देना कमेंट सेक्शन में, सो दैट बाद में आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर पाओ एंड देन हम डिस्कशन करेंगे एंड वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू दिस पजल। ठीक है, चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास कहता है 5 रेस्टोरेंट्स coded as R1, R2, R3, R4 and R5 gave integer ratings to 5 gig workers Ulas, Vasu, Vaman, Xavier and Yusuf on a scale of 1 to 5। अच्छा जी, ठीक है, 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग देने वाला है। द मीन्स ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R1, R2, R3, R4, R5 वर दिस। मीन मतलब एवरेज वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो 5 लोगों को अगर R1 जो है वो रेटिंग्स दे रहा है और उनका एवरेज 3.4 है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट टोटल वैल्यू दैट विल बी गिवन दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 17 ओनली। 3.4 into 5 दैट विल बी इक्वल टू 17 ओनली। Similarly, if we talk about 2.2, that will be equal to 2.2 into 5, that will come out to be equal to 11। टोटल की अगर हम बात करें, ये एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है। अच्छा, इस पजल को सॉल्विंग के लिए मीन, मीडियन और मोड का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट स्टिल अगर आपको मीन एंड मीडियन का मतलब पता है, देन मॉड का अगर मतलब नहीं भी पता होता तो भी आप इस पेपर के अंदर ही उसको फिगर आउट कर पाते और आपको ये जो इम्प्रोवाइजेशन है ना, ये आना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक चीज़ फिगर आउट कर ही लो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगेगा, आपको शायद उसका नॉलेज ना हो, बट ऑन द स्पॉट कैसे जो है वो स्मार्ट वर्क से आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब सबसे पहले मतलब बताना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको हर चीज़ का मतलब बता देता हूँ। इफ़ वी टॉक अबाउट मीन, मीन का सिंपली मतलब है यार एवरेज, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। मान लो मेरे पास में 3 वैल्यूज़ अवेलेबल है, 1, 2 and 3। देन द मीन ऑफ 1, 2, 3 विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 3। तो हमारे पास मीन विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 ओनली। Similarly, if we have any other case that is 1, 2 and 4, then what will be the mean? 1 + 2 + 4 that will come out to be equal to 7 divided by number of terms will be equal to 3। तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा 2.33 का। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आई होप सो बात समझ में आ गया। मीन का मतलब सबको पता होगा। अच्छा, मीन हम बहुत बार सुनते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पहली बार इस वर्ड को सुन रहे थे आपको पता नहीं था। ये बहुत ईजी है, हर किसी को पता होगा। एवरेज पैकेजेस क्या है कॉलेजेस के, मीडियन पैकेजेस क्या है, इसके बारे में बहुत बात होता है। मीडियन का भी पता होना चाहिए था, बट स्टिल अगर नहीं पता था तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मीडियन इज सिंपली इफ वी अरेंज इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो सारे नंबर्स को, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, एंड जो मिडल वैल्यू होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मीडियन वैल्यू। अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज थी, इवन होती फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार मीडियन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ऑड में तो और ज़्यादा ईजी है। मान लो अपने पास में 3 वैल्यूज़ हैं या 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, लेट इट बी एक है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो हमारे लिए सेंटर पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ 3। तो ये मेरा मीडियन हो जाएगा। लेट इट बी कोई और केस लेके चलते हैं। अगर मेरे पास में वैल्यू होता लेट इट बी 1, 3, 2, 2, 4, ऐसे करके मेरे पास वैल्यूज़ होती, तो मैं क्या करता, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता 1, 2, 2, 3 एंड 4। देन मिडल वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो ऑटोमेटिकली मीडियन विल बी इक्वल टू 2 ओनली। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें आपको नहीं है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता तो मीडियन के लिए क्या करना है भाई। इवन नंबर टर्म्स के लिए मान लो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू होता 1, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 4, देन एक और वैल्यू हो जाता 5। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इनको फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जो बीच की 2 वैल्यूज़ होंगी
इनका एवरेज निकालना है। अब हमें क्या करना होगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 3 ओनली, तो वो हमारे पास में मीडियन वैल्यू 3 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पॉसिबल है, लेट इट बी मेरे पास में यहाँ का वैल्यू बन जाता, इसको इरेज कर देते हैं, लेट इट बी यहाँ पे मेरे पास में बन जाता 3, ठीक है। तो अपने पास में 3 छोड़ो, इसको मान लो 4 बन जाता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता देन हमारे पास वैल्यू आता 1 2 3 4 4 एंड 5, 6 वैल्यूज़ हैं, तो मिडल 2 वैल्यूज़ विल बी इक्वल टू 3 एंड 4, तो आपका जो मीडियन हो जाएगा वो कितना होता है फिर 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 3.5। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मीडियन वैल्यू एक्चुअल जो टर्म्स अवेलेबल है उसमें एग्जिस्ट ही ना करे, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि मीडियन वैल्यू अगर कुछ है तो वो हर एक के पास अवेलेबल होगा ही होगा। और मीडियन एक ऐसा टर्म है जो कॉलेजेस के ROI फिगर आउट करने के लिए मीडियन पैकेज क्या है, एवरेज पैकेजेस क्या है, इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इसका मतलब जो है पता होना चाहिए था। अच्छा, नाउ इफ यू टॉक अबाउट मोड, भैया मोड बेसिकली क्या है कि जिसका एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है दैट विल बी कॉल्ड मोड। एग्जाम्पल हमारे पास में है 1 2 2 4 3, ये हमारे पास में कुछ टर्म्स हैं, आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे दैट विल बी 1 2 2 3 4। अब 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो मेरे पास में मॉड विल बी इक्वल टू 2 ओनली। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर केस जिसमें मैं 1 2 3 3 4 2 ऐसे मैं वैल्यूज़ लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास मॉड क्या होगा, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 3 4। नाउ 2 इज देयर फॉर 2 टाइम्स, similarly 3 is there for 2 times, so it automatically means that mod for this particular arrangement will be equal to 2 and 3, both will be there in that case. I hope so this thing is clear to you. बाकी अगर mod का मतलब ना भी पता होता तो भी वो फिगर आउट हो जाता बहुत ही ज़्यादा इजीली। कैसे वो फिगर आउट होता उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हमें इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है एग्जाम सिनेरियो में, हमें पूरा डिटेल्ड में कई बार नहीं भी पता होता चीज़ों का, बट फिर भी कैसे काम चला सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। दिस वॉज अ वेरी ईजी पजल, बट क्योंकि मॉड आपने कभी पढ़ा नहीं था शायद, जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट किया, जो नहीं पढ़ा था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया यार, पता नहीं क्या मतलब है, रहने देता हूँ यार, गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, रेंज ऑफ रेटिंग, रेंज मतलब ही क्लियर है भाई, रेंज क्या है कि सबसे लोअर वैल्यू सबसे हायर वैल्यू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, दैट विल बी कॉल्ड रेंज। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू, कोई बड़ी बात है आपके लिए नहीं है। अच्छा, देन वी हैव 2 पॉइंट्स एज वेल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। ओके, to how many workers did R2 give a rating of 4, R2 give a rating of 4, this is a theta question, मतलब R2 का रेटिंग 4 कितनों को दिया होगा ये फिगर आउट हो रहा होगा। What rating did R1 give to Xavier, अगेन थीटा क्वेश्चन है तो ये फिगर आउट हो पा रहा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा। What is the median of the rating given by R3 to the 5 workers, अगेन थीटा ऑप्शन है, थीटा है मतलब एग्जैक्टली डिटर्मिन होने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी अटकने वाला स्कोप हमारे पास में नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से प्रोसीड करते हैं, क्या कहना क्या चाह रहा है। मेरे पास में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यार 5 पर्सन्स का डेटा अवेलेबल है, तो अपने पास में सबसे पहले है U, देन वी हैव V, देन वी हैव W, देन वी हैव X, देन वी हैव Y। अब सबके इनिशियल्स जो हैं वो अगर डिफरेंट हैं तो हमें अननेसेसरी अपना समय बर्बादी करने का नीड नहीं है। जो वैल्यूज़ ऑलरेडी ही हमारे पास में इनिशियल्स डिफरेंट के फॉर्म में हैं तो भाई उनका यूजेज करो, क्या नीड पड़ा है अननेसेसरी। 1 2 3, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ वी हैव फॉर राउंड 1, फॉर राउंड 2, फॉर राउंड 3, फॉर राउंड 4, फॉर राउंड 5। अच्छा, देन उल्लास के लिए मेन रेटिंग है 2.2। 2.2 सिंपली मीन्स दैट 2.2 इंटू 5 होगा, क्योंकि 5 R1 R2 R3 R4 R5 है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट विल बी 11। सिमिलरली अपने पास में 3.8 है यहाँ पे, तो भाई अगर 3.8 हो गया तो ऑटोमेटिकली मीन दैट अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 19, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली अपने पास में 3.4 है तो ऑटोमेटिकली मीन दैट वैल्यू बन जाएगा 17। सिमिलरली 3.6 है अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 18। सिमिलरली अपने पास में 2.6 है तो अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 13। अच्छा, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द R1 R2 R3, इन सब का भी मीन वैल्यू अवेलेबल है, तो R1 का मीन वैल्यू अगर 3.4 है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 17 का। Then if we talk about 2.2, again the value will come out to be equal to 11. Similarly if we talk about 3.8, तो हमारे पास में वैल्यू बन जाएगा 19 का। सिमिलरली हमारे पास में 2.8 वैल्यू है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट हमारे पास में वैल्यू बन जाएगा 14 का। सिमिलरली वी हैव 3.4, तो हमारे पास में वैल्यू बन जाएगा 17 का। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू, कोई भी इसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, बड़ा सिंपल सॉबर सिनेरियो है, ठीक है। चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में कह रहा है यार मीडियन रेटिंग है 4 4 4 3, ठीक है, इस पे आएंगे टेंशन ना लो, इस पे भी आएंगे। देन मॉडल रेटिंग है, देन रेंज ऑफ रेटिंग है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, पहला पॉइंट कह रहा है R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 5, R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 5 टू W, यहाँ पे 5 वैल्यू देना है। R2 एज डिड R2 टू जेवियर, R2 मतलब जेवियर को भी 5 रेटिंग देने वाला है।
सिमिलरली R3 टू वमैन, तो मतलब यहाँ पे भी 5 रेटिंग है। एंड जेवियर, R3 टू जेवियर अगेन यहाँ पे 5 है। देन R5 टू वासु, R5 टू वासु यहाँ पे भी 5 है। अगर मुझे दिख रहा है कि यार रो वाइज कॉलम वाइज 5 वैल्यू रिपीट हो रहा है, मतलब वो सुडोकू टाइप का सिनेरियो तो यहाँ पे है नहीं, क्लियर कट नजर में आ रहा है कि यार 5 कॉलम में आ रहा है W के, एक्स कॉलम में आ रहा है, रो में आ रहा है R3 के 5 कॉमन आ रहा है, मतलब सुडोकू टाइप का सिनेरियो नहीं है। इवन इफ मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं भी करता, देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई सुडोकू जैसा सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 1 टू उल्लास, यहाँ पे 1 आएगा। एज डिड R2 टू वमैन, अगेन हमारे पास 1 आएगा। एंड यूसुफ, अगेन यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली R3 टू यूसुफ, मतलब यहाँ पे भी अपने पास में R3 टू यूसुफ हमारे पास में यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया यहाँ तक का। आई होप सो दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इन डिफरेंट वैल्यूज़ का, तो जैसे मैं U के बारे में बात करूँ, U का मिनिमम वैल्यू इज़ 1, U का रेंज है अपने पास में 3। तो भाई अगर रेंज 3 है, U में अपने को पता है यार 5 वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4 5। तो अगर 5 वैल्यूज़ U की फॉर्म में आएंगी तो U का मीडियन रेटिंग 2 है, मतलब मिडल वैल्यू अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो मिडल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 ओनली। ठीक है, अच्छा अगर मिडल वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो 1, तो आई कैन से दैट मिनिमम वैल्यू विल बी 1। मे बी यहाँ पर भी 1 हो, मे बी 2 हो, हमें नहीं पता। मैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज जो अपनी नोट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, रेंज मेरा 3 है, अगर रेंज 3 है तो आई कैन से दैट मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हैज़ टू बी 4 ओनली। ठीक है, अच्छा 11 मुझे बनाना है, 4 + 2 6 + 1 7 बन चुका है। अच्छा अब 11 बनना है जी। अगर 11 बनना है, मेरा मॉडल रेटिंग कितना है जी? 2 है। चलो मे भी आपको मॉडल का मतलब ही ना पता हो कि यार मॉडल रेटिंग एक्चुअल में क्या है, तो इसको थोड़ी देर के बाद में हैंडल कराता हूँ। अगर मतलब पता फिर तो यहीं पे डायरेक्टली खत्म हो जाएगा गेम कि भाई मुझे 4 और बनाना है, मॉडल अपने पास में 2 है, तो 2 से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, मतलब 2 कम से कम 2 बार आएगा। अगर 2 को एक बार और डालूंगा तो ऑटोमेटिकली 2 एक बार और आना होगा, अगर मॉड का या मॉडल का मतलब आपको पता हो तो। अगर नहीं पता तो थोड़ी देर में हम लोग उसका भी जो है इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे उसके बारे में बात होगा। वी के बारे में बात करते हैं। वी के बारे में अगर बात करें, वी में यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम वी के लिए बात करें तो वी का सिनेरियो ये है कि वी में अपने पास में मीडियन रेटिंग दिया है 4 और रेंज ऑफ रेटिंग दिया है 3। ठीक है, मतलब मिडल वैल्यू हैज़ टू बी 4 ओनली, यहाँ का वैल्यू 4 आएगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो आई कैन से दैट हियर इट हैज़ टू बी 5। अच्छा, मेरे पास में अगर मैं रेंज की बात करूँ दैट इज 3, तो भाई अगर रेंज 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मतलब मिनिमम वैल्यू हैज़ टू बी 2। क्लियर कट नज़ार, कोई मतलब इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सॉबर सिनेरियो आपके लिए बन रहा है। अच्छा, अगर 2 है मिनिमम वैल्यू, 4 है मिडल वैल्यू, 5 है मैक्सिमम वैल्यू, मेरा सम मुझे 19 बनाना है, 5 4 2 11 ऑलरेडी बन रहा है मुझे, मतलब और 8 वैल्यू बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मॉडल को हैंडल नहीं कर रहे, मॉडल के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी नहीं देख रहे, थोड़ी देर बाद समझेंगे। W पे चलते हैं, 1 2 3 4 5। अगेन W पे चले, W का मीडियन रेटिंग है 4 एंड अपने पास में रेंज है 4, मिडल है 4। अच्छा जी, हमें पता है 1 वैल्यू एक बार आ रहा है, अगर 1 वैल्यू एक बार आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट सबसे मिनिमम 1 होगा। अच्छा, रेंज भी 4 का है, रेंज 4 का है ना यहाँ पे, अगर रेंज 4 का है मतलब मिनिमम वैल्यू इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 5 ओनली। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 5 2 बार आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 5 एक बार 2 बार, अगर 2 बार 5 आ रहा है मतलब इस जगह पर भी 5 ही आना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस जगह पर 5 आ रहा है, 17 मुझे बनाना है, 4 1 5 5 15 ऑलरेडी बन रहा है, मतलब यहाँ पे 2 आना पड़ेगा, कंफर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 18 को देखते हैं। 18 के हमारे पास में 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। 18 का मिडल वैल्यू कितना है, मीडियन कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 4 ओनली। ठीक है, अब देख पाओगे मीडियन रेटिंग हमारे पास में यहाँ पर गिवन है 4। अगर मीडियन रेटिंग 4 है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 4 शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। अगर 4 यहाँ पे है और मेरे पास में 5 5 2 टाइम्स अवेलेबल है, मतलब 5 शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर, 5 शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, अच्छा मेरे पास में एक जेवियर के लिए रेंज है 4 का, मैक्सिमम वैल्यू इज 5, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 4 का रेंज होगा तो मिनिमम वैल्यू हैज़ टू बी 1। अच्छा, 5 5 10 और 15, 3 वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और वाई पे चलते हैं। वाई पे हमारे पास में अगेन मीडियन है 3 का, तो 1 2 3 4 5, मीडियन है 3 का। अच्छा, वैल्यूज अवेलेबल कौन कौन सी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे 1 and 1 2 बार आ रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा रेंज ऑफ रेटिंग का बात करें, दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 3, तो भाई अगर रेंज 3 है, सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हाईएस्ट वैल्यू हैज़ टू बी 4 ओनली, 4 से ऊपर नहीं जा सकता। अगेन 4 3 7 8 9, मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। अब आपको मान लो मॉड का मतलब पता नहीं है, आपको इम्प्रोवाइजेशन करना है।
आप कैसे करोगे? ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ें हर एक बार हर एक नई पजल में अप्लाई हो जाती है। कहीं पर हमें नहीं पता चल रहा तो हम लोग कैसे दिमाग लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि यार मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ मुझे पता चल चुके हैं। यहाँ पर अपने पास में मॉडल रेटिंग आ रहा है 5 का। अब 5 आप ये देख रहे हो 5 यार 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 2 4 एक बार आ रहे हैं, 5 2 बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा जेवियर में भी 5 है मॉडल रेटिंग। अच्छा यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 5 2 बार आ रहा है, 1 3 4 एक बार आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यूसुफ में चलते हो, यूसुफ में कह रहा है 1 and 4 मॉडल रेटिंग, तो 1 and 4 यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है। तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि मॉडल रेटिंग क्या है, कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। इवन इफ आपको मॉड का मतलब ही ना पता हो, मॉडल रेटिंग का मतलब आपको नहीं समझ में आता, तब भी आप स्मार्टली अगर काम चलाते तो आप फिगर आउट कर पाते कि यार मॉडल का एक्चुअल में मतलब क्या है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यू एंड वी, हमारे पास में 3 and 3 वैल्यूज़ है। तो अगर 3 यहाँ पे मॉडल है, सॉरी यहाँ पे 2 and 4 हमारे पास में मॉडल है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मिनिमम 2 बार आना पड़ेगा, क्योंकि 1 एक बार है, 2 एक बार है, 4 एक बार है, 2 को कम से कम भी 2 बार आना पड़ेगा गेम अपना आगे बढ़ाने के लिए। तो आई कैन से दैट मुझे अगर 11 बनाना है तो 1 2 and 4 ऑलरेडी बन चुका है। मान लो एक बार मैंने 2 डाला तो 4 4 8 1 9 हो गया, मतलब यहाँ पे मुझे 2 और चाहिए ही होगा, मतलब 3 times 2 अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ना का इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 2 and 2 and then 4, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में मॉडल रेटिंग है यहाँ पे 4 का, ठीक है। अगर मॉडल रेटिंग हमारे पास में 4 का अवेलेबल है तो आई कैन से दैट 4 मिनिमम 2 times तो आएगा। अर्थात 2 4 4 हमारे पास 10 15, मतलब 4 एक बार और आना पड़ेगा 19 बनाने के लिए, मतलब 4 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सो दिस वर्किंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद का वर्किंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कैसे वो देखते हैं। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे बनाना है यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस एम्प्टी हैं, तो मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा। यहाँ पे 2 प्लेसेस एम्प्टी हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस एम्प्टी हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए वर्किंग करना ज़्यादा ईजी है। हर बारी ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर आपको कम से कम प्लेसेस बची हैं फिल करने के लिए, आप उसी पे टारगेट करोगे एंड उसी को जल्दी से जल्दी फिल करने का आपका फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 1 5 and 1, टोटल अपने पास में 7 वैल्यू रीच कर चुका है, मुझे 11 रीच कराना है, मतलब 4 वैल्यू मुझे और चाहिए। अब 4 वैल्यू और के लिए क्या होगा, या तो मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए होगा, बट यहाँ पे 1 है बट 3 नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब 3 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा यहाँ पे 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाता, 3 and 1 है ही नहीं, यहाँ पे 3 and 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब 2 and 2 इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे 4 का फॉर्मेशन कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे मजबूरी में यहाँ पे 2 and 2 डालना पड़ेगा। अगर मैंने 2 and 2 डाल दिया तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट एक 2 यहाँ से यूज़ हो चुका है, एक 2 यहाँ से यूज़ हो चुका है। आप इरेज नहीं कर पाओगे तो आप कट कर दोगे कि ठीक है आपका यूज़ हो गया, आप यहाँ पे कट कर दोगे। मैं दिखा देता हूँ कैसे, कि आप यहाँ पे जैसे आपका 2 यूज़ हो गया तो आप इस 2 को कट कर दोगे, सिमिलरली आपका 2 यूज़ हो गया, आप इस 2 को कट कर दोगे, कहानी खत्म। सिमिलरली R3 का बात करें, 5 5 और 1 अपने पास 11 वैल्यू हो गया, 8 वैल्यू और चाहिए। अच्छा अगर मुझे 8 वैल्यू और चाहिए, या तो मैं 5 और 3 की हेल्प से बना दूँ, यहाँ से 5 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए तो 8 बन सकता है, बट 3 अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है, 3 भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब 4 और 4 ही पॉसिबल बचा। तो अगर 4 and 4 यहाँ पे आना है तो आई कैन से दैट दिस 4 विल बी एलिमिनेटेड ओवर हियर, दिस 4 विल बी एलिमिनेटेड ओवर हियर, ठीक है। अच्छा हमारे पास में 1 ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था, तो मतलब इस 1 को भी मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। मेरे पास बचा 2 and 2, तो आई विल बी एबल टू फिल 2 ओवर हियर, 2 ओवर हियर, ओके। आई होप सो इट इज़ फाइन। आगे मूव करते हैं। नाउ वी हैव 5 ऑलरेडी मैंशनड ओवर हियर, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 5 इज नो मोर अवेलेबल, मतलब हमारे पास 4 ये बचा, 4 ये बचा, सॉर्टेड है मामला। आगे मूव करते हैं। हमारे पास 1 5 5 हो चुका है, मतलब दिस 1 इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड, दिस 2 5 5 ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। सिमिलरली यहाँ पे 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो दीज 2 5s आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। आगे 1 1 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब दीज 2 1s आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 4 ओवर हियर, 1 3 4 ओवर हियर, 3 4 4 ओवर हियर। अच्छा 1 4 5 का बात करें अगर, यहाँ पे अपने पास 10 बन चुका है, मुझे 7 और बनाना है। 7 और बनाने का मतलब क्या है कि यार इस पॉइंट पे 3 और 4 में से कोई एक आए, यहाँ पे 3 और 4 में से कोई दूसरा आ जाए, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी अवेलेबल फॉर अस। तो आई कैन से दैट 1 इस जगह पर कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट यहाँ पे 1 आना है। 1 यहाँ पे कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे 7 का फॉर्मेशन करना था। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन अगर मैं 1 यहाँ पे रखूँ, मतलब 1 या तो इधर आएगा या तो 1 इधर आएगा, दोनों में बारी बारी रख के देख लो। मान लो मैंने 1 यहाँ पे रखा, मुझे बनाना कितना पहले 5 and 2 7 हो चुका, 10 और बनाना है। अगर मैंने 1 यहाँ पे रख दिया, मान लो मैं यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 4 भी पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी हाईएस्ट वैल्यू 4 पिक कर लेता हूँ, देन ऑल्सो 4 + 4 + 1 9 रीच कर पाऊंगा, 10 रीच नहीं कर पाऊंगा। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मुझे 1 को मजबूरी में यहीं पर रखना पड़ेगा। अगर 1 यहाँ पे आया
तो मुझे और कितना वैल्यू चाहिए, 4 5 6 7, मतलब 7 वैल्यू और चाहिए। तो अगर मुझे 7 वैल्यू और चाहिए होगा तो ओनली पॉसिबिलिटी विल बी मुझे यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। 2 इज नॉट अवेलेबल ओवर हियर, क्योंकि अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे यहाँ पे 5 चाहिए होगा, बट 5 इज नॉट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो आई कैन से दैट मुझे यहाँ पे 4 रखना होगा, दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी अवेलेबल। अगर यहाँ पे 4 आया मतलब मुझे यहाँ पे 3 रखना ही होगा। दिस 4 इज एलिमिनेटेड, दिस 3 इज एलिमिनेटेड। Now we are left with 2 4s over here, तो 4 will be present here, 4 will be present here. We are left with 1 2 that will be present over here. 5 4 9 4 13, मतलब यहाँ पे आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 हमारा ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका था। तो ये पूरा का पूरा टेबल हमारे पास में बन के सामने आ चुका है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर देम वेरी इजीली। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी परेशानी का स्कोप आपके लिए यहाँ पे नहीं बचा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, how many individual rating cannot be determined from the above information? How many individual ratings cannot be determined from the above information? ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास में ये हो जाता है इसका आंसर 0। To how many workers did R2 give a rating of 4? तो R2 ने rating of 4 किसी को भी नहीं दिया, that will be 0 again. What rating did R1 give to Xavier? R1 give to Xavier, that will be 3, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ जाता। What is the median of the ratings given by R3 to the 5 workers? R3 टू द 5 वर्कर्स, मीडियन की बात कर रहा है तो 1 4 4 5 5 है, मतलब मीडियन आ जाएगा ऑटोमेटिकली 4 वैल्यू। ऐसे होगा ना कि एक आएगा 1 देन 4 देन 4 देन 5 देन 5, तो मिडल वैल्यू इज 4, तो मीडियन हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 4। विच अमंग द फॉलोइंग रेस्टोरेंट्स गेव इट्स मीडियन रेटिंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ द वर्कर्स? अच्छा, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रेस्टोरेंट्स गेव इट्स मीडियम रेटिंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, कौन से रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे R1 का, R1 ऑप्शन में नहीं है तो उसको कंसीडर करने का रीड नहीं है, R2 ऑप्शन में है। अगर R2 का बात करें, R2 में आ रहा वैल्यू 1 1 2 2 5, मतलब मीडियन हमारे पास में आ जाएगा 2, तो 2 उसने दो जगह पे दिया है, 2 पर्सन्स को दिया है, तो R2 विल नॉट बी आर आंसर। ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट R5 में हमारे पास वैल्यू बनेगा 2 2 4 4 एंड 5, अगेन 4 मीडियन होगा तो 4 मल्टीपल पर्सन्स को गया है, 2 ऑप्शंस कट हो गई। R4 का बात करें, हमारे पास वैल्यू आएगा 1 2 3 4 4, तो 3 इज द मिडल वैल्यू, मीडियन वैल्यू 3 होगा, तो 3 एक ही पर्सन को गया, दैट विल बी आर आंसर। सिमिलरली वी टॉक अबाउट R3 में हमारे पास में 1 4 4 5 5, तो 4 दो लोगों को गया, दैट इज द मीडियन वैल्यू, तो इट विल नॉट बी आर आंसर, तो हमारा आंसर होता सी ऑप्शन। आई होप सो दिस पजल इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, गुड नाइट।